आज से 20-22 साल पहले पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया जो फ्रेंच गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही थी टेक्निकली। उन्होंने उस एग्रीमेंट के तहत एक बड़ा हिस्सा फ्रांस में तैयार करना था उस प्रोजेक्ट का, और बाकी 2 हिस्से उन्होंने पाकिस्तान में करने थे। जब पाकिस्तान में वो फ्रेंच ऑफिशियल आए तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रोडक्ट हमने फ्रांस में 1 साल में आपके लिए असेंबल या मैन्युफैक्चर करते हैं, पाकिस्तान में 3 साल लगेंगे। पाकिस्तानी साइड के इन्वेस्टर ने पूछा कि यहाँ 3 साल क्यों लगेंगे? उसने कहा आपके वर्कर की प्रोडक्टिविटी बहुत स्लो है, बहुत कम स्लो काम करता है, बहुत ज़्यादा ब्रेक लेता है। और इनडायरेक्टली उन्होंने ये भी इशारा किया कि यहाँ के वर्क एथिक्स बहुत वीक है, यानी काम में डंडी मारना, लंबे लंबे ब्रेक लेना, लेट आना, जल्दी चले जाना। कहता है और उसके अलावा लैक ऑफ इंटरेस्ट, शौक और दिलचस्पी का ना होना, ये बिटवीन द लाइन उन्होंने मैसेज दिया। इस बात को मैं रजिस्टर करते हुए देखता हूँ कि पाकिस्तान में पैदावारी लागत जब बढ़ती है तो उसकी मेन वजह लोग बिजली को ठहराते हैं कि बिजली बहुत महंगी है। इसमें कोई शक नहीं, बिजली बहुत महंगी है, लेकिन वर्कर का रवैया भी उसमें एक मेजर हैसियत रखता है। अगर वर्कर की पैदावारियत यानी प्रोडक्टिविटी कम है तो लामहला एक दिन में एक वर्कर दुनिया में अगर 20 प्रोडक्ट बनाता है पर आवर, तो हमारे पास हार्डली 10-12 बनती हैं, तो उसकी पैदावारी लागत यानी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। और जब आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो मसाबकत का जज्बे में या मसाबकत की जंग में वो पीछे रह जाता है, क्योंकि इसकी यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट भी महंगी हो जाती है पुअर प्रोडक्टिविटी से। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आज से कोई 30-35 साल पहले मैं एक मल्टी नेशनल में एक ट्रेनिंग दे रहा था नॉर्थर्न एरिया में। तो मुझे उस मल्टी नेशनल के जो प्रोडक्शन मैनेजर ने बताया कि हमारे पास मज़दूर बहुत सेहतमंद और मेहनती है, उसके बावजूद सिंगापुर की जो हमारी फैक्ट्री है वहाँ की वर्कर की प्रोडक्टिविटी एक कमज़ोर सी लड़की हमारे सेहतमंद मर्द से ज़्यादा डिलीवर कर रही होती है इन टर्म्स ऑफ यूनिट कॉस्ट पर आवर, कि 1 घंटे में जितने यूनिट प्रोड्यूस होने हैं वो लड़की जो कमज़ोर सी है सिंगापुर की वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है। उसकी वजह गालिबन ट्रेनिंग भी है, इंटरेस्ट भी है, शायद तनख्वाहें भी ज़्यादा हैं, हालात भी कंड्यूसिव होंगे, टेम्परेचर कंट्रोल होगा, ह्यूमिडिटी कंट्रोल होगा, 10-12 फैक्टर है। लेकिन मेन चीज़ है कि वर्कर के वर्क एथिक्स। वर्कर अगर वर्क एथिक्स उसके पुअर है तो आप जितनी मर्जी आप जोर लगा लें, ऑटोमेशन कर लें, प्रोडक्टिविटी हमेशा कंप्रोमाइज़ होगी, प्रोडक्टिविटी हमेशा कम होगी। तो मैं प्राइवेट सेक्टर और सरकार दोनों फैक्ट्रियां जहाँ जहाँ या ऑफिसेज में, सर्विसेज में, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, मेरी एक ही सजेशन है कि वर्कर के वर्क एथिक्स पे काम करवाएं। जितने वर्क एथिक्स अच्छे होंगे उतना इदारे की साख ख़राब नहीं होगी, अच्छी बनेगी, नंबर 1। और पैदावारियत बढ़ेगी। जब पैदावारियत यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो यूनिट कॉस्ट, उसकी पैदावारी लागत कम होने लग जाती है, क्योंकि वर्कर का वाइट कॉलर वेस्ट बचना शुरू हो जाता है। तो कोर इशू ब्लू कॉलर वेस्ट के साथ वाइट कॉलर वेस्ट भी है, जो टाइम की सूरत में या बहानों की सूरत में या उज़र की सूरत में वर्कर ज़ाया करता है।